हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकल दिया हुआ है आपको e की घात -1 से e की घात 2 तक इसकी सीमा है और log x बटा x जो मापांक के अंदर है dx का मान है। विकल्प हमें दिए गए हैं, इससे संबंधित विकल्प दिए गए हैं 3/2, 3, 5/2, 5 और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं। सबसे पहले d बटा डी एक्स लॉग एक्स, इसका आधार e हो तो इसका जो अवकलन होता है वो 1/x के बराबर होता है, ये आपको पता हो। उसके बाद समाकलन x की घात n dx, इसका समाकलन होता है x की घात n+1 बटा n+1 प्लस सी, और जहाँ n का मान कभी भी -1 नहीं होगा। अब जो प्रश्न हमें हल करना है हम उसको i के बराबर ले लेते हैं और हल करते हैं। तो माना i बराबर, देखिए क्या है हमारे पास, e की घात -1 से e की घात 2 तक की सीमा है। उसके बाद है log x और बटे में कितना है x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है, इसको हमने i के बराबर मान लिया है। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो मैं लिख लेता हूँ इस बात को कि एक बार और माना log x बराबर मैंने कितना मान लिया t। यदि log x को t माना है तो इसका अवकलन कर दीजिए। आधार बच्चों इसका e रहेगा, याद रहे। तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, और इधर आ जाएगा dt बटा dx। तो यहाँ से 1/x dx का मान किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। अब सीमा की बात करते हैं। तो यदि यदि आप x बराबर कितना रखते हो e की घात 2, तो देखिए t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा log और e की घात 2, तो 2 आगे आ जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि log e का मान log e और आधार e है तो इसका मान तो 1 होगा। उसके बाद फिर से आप कह सकते हो कि यदि यदि x बराबर कितना हो e की घात -1, तो t बराबर कितना होगा, t बराबर होगा log e की घात -1, यहाँ भी -1 आगे आ जाएगा अर्थात -1 बच जाएगा यहाँ पर। तो अब आप i बराबर लिख सकते हो। देखिए अब i बराबर, अब सीमा कितनी होगी -1 से 2 तक। log x को हमने कितना माना है, t माना है, और ये हो जाएगा dt, क्योंकि 1/x dx तो dt के बराबर हो गया। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। तो इसका समाकलन हो जाएगा t की घात 2 बटे में कितना होगा 2, और सीमा क्या है इसकी -1 से 2 तक, मान रख दीजिए अब। तो i बराबर, देखिए ये होगा 1/2, सबसे पहले 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस -1 का वर्ग कितना होता है 1, बराबर कितना आ गया 3/2। और ये हमारे प्रश्न का क्या है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो 3/2 यहाँ आ रहा है, इसका अर्थ हुआ कि पहला विकल्प जो है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, बाकी गलत होंगे बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।